इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं इस कोर्स में। आज का सबक भी बहुत दिलचस्प है, जिसमें हम कुछ बुनियादी इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन सबक शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बताते चलें कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से कोई भी लेसन अपलोड होगा। तो देखते हैं पहला क्या जुमला है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी होता है। देखिए, हाउ वाज योर डे? आपका दिन कैसा था? अब देखिए, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये इससे पूछती है आपका दिन कैसा था। देखिए, तो जब भी आप काम से वापस आते हैं, मुलाकात कर रहे होते हैं रास्ते में जाते हुए, या जैसा कि आप सफर कर रहे हो शाम के वक्त, और अब देखिए कि आप किसी को जानते हैं और वो भी ऑफिस से वापस आ रहा है, तो आप पूछते हैं हाउ वाज योर डे? आपका दिन कैसा था? इवन जब आप फैमिली में भी हो बैठे हुए, तो आप जो भी घर से बाहर ऑफिस से काम करके आया हो, तो आप उससे पूछते हैं आपका दिन कैसा था? हाउ वाज योर डे? देखिए, आपका दिन कैसा था। अब जवाब में आप क्या कह सकते हैं? इट वॉज परफेक्ट। देखिए, बहुत अच्छा था। परफेक्ट का मतलब तो है मुकम्मल, लेकिन जब आप कहते हैं बहुत अच्छा, तो भी आप परफेक्ट यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो आप कहते हैं बहुत अच्छा था। चलिए एक और जुमला देखते हैं। What do you do? देखिए, आप क्या करते हैं? जब आप किसी से मिलते हैं तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं आप क्या करते हैं? देखिए, आप क्या करते हैं? इसका जवाब में ये कहता है आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूं। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर। हम तो इसे कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन इंग्लिश में आ जरूर लगाते हैं। दा या आ को जरूर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एक डॉक्टर हूं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। देखिए, बातचीत में What is your marital status? जब आपने पूछना हो कि आपका शादीशुदा या गैर शादीशुदा होने का क्या स्टेटस है, तो आप ऐसे पूछते हैं आपकी अज़वाजी हैसियत क्या है? आपकी अज़वाजी हैसियत क्या है, यानी आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो इस तरह से आप ये सवाल पूछ सकते हैं इंग्लिश में। अब जवाब में कहता है आई एम मैरिड। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मैरिड का मतलब है शादीशुदा होना। आई एम, मैं हूँ। यहाँ पर ये देखिए दो अल्फाज हैं, एक है आई और दूसरा है एम। तो एम में ए एम से बनता है एम, लेकिन ए को हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ आई और एम को जोड़ दिया, तो इसे पढ़ने में और लिखने में एम बोला जाता है। आई एम की बजाय आई एम मैरिड। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। अगर ये शादीशुदा ना होता तो कहता आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। या ये भी आप कह सकते हैं आई एम सिंगल, कि मैं अकेला हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, सिंगल हूँ। चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली? क्या आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं, या क्या आप बाकायदा वर्जिश करते हैं? देखिए, क्या आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं या बाकायदा वर्जिश करते हैं, एक ही बात है। तो जवाब में कहता है यस आई गो टू द जिम डेली। जी, मैं जिम रोजाना जाता हूँ। ये देखिए, जी मैं जिम रोजाना जाता हूँ। अब डू यू एक्सरसाइज, ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इंटेरोगेटिव सवालिया। अब देखिए, डू यू एक्सरसाइज, क्या आप एक्सरसाइज वर्जिश करते हैं? और रेगुलरली का मतलब है बाकायदगी से, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकिन इंटेरोगेटिव, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई गो टू द जिम, मैं जिम जाता हूँ डेली, रोजाना। चलिए एक और जुमला देखते हैं। देखिए, डू यू नो हु आई एम? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? देखिए, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? अब जवाब ये क्या देगा? आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये जानता होता तो ये बता देता कि वो कौन है। तो ये भी मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन में आप जुमला यूज कर सकते हैं। डू यू नो हु आई एम? देखिए, डू यू नो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकिन इंटेरोगेटिव। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु आई एम, कि मैं कौन हूं। देखिए, हु का मतलब है कौन, आई एम मैं हूं। मैं कौन हूं, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? चलिए को जुमला देखते हैं। मे आई आस्क यू समथिंग? देखिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? देखिए, मे आई आस्क यू, जब आप बड़े अदब से पूछते हैं तो आप कहते हैं मे। आई, मैं, आस्क पूछ, पूछना, यू आपसे सकती हूँ पूछ, समथिंग कुछ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो जवाब में कहता है यस व्हाट्स योर क्वेश्चन? जी आपका क्या सवाल है? देखिए, जी आपका क्या सवाल है। व्हाट इज, अब ये दो लफ्ज है।
व्हाट क्या, इज है योर क्वेश्चन, आपका सवाल। लेकिन इसका आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ व्हाट के साथ इसको जोड़ दिया तो ये बन जाता है व्हाट्स योर क्वेश्चन, आपका सवाल क्या है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हैं, यानी आपका कद कितना है। देखिए आप कितने लंबे हैं, हम इसे उर्दू में या हिंदी में बोलेंगे आपका कद कितना है। हाउ टॉल, कितने हैं ऊंचे, टॉल का मतलब ऊंचा, आर यू आप, लेकिन मतलब ये बन जाएगा कि आपका कद कितना है। अब जवाब में क्या कहता है, आई एम 6 feet, मैं 6 फुट का हूँ। 1 फुट हो तो उसे FOOT फुट कहा जाता है, लेकिन जब 1 से ज्यादा हो तो इंग्लिश में उसे फीट कहा जाता है, लेकिन उर्दू हिंदी में हम फुट ही यूज करते हैं। देखिए मैं 6 फुट का हूँ, मैं 6 फुट का हूँ। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, आर यू लॉस्ट टू, क्या आप भी खो गए हैं, क्या आप भी खो गए हैं। आर यू लॉस्ट, क्या आप खो गए हैं, टू का मतलब है बी, क्या आप भी खो गए हैं। जैसा कि ये कोई रास्ता तलाश कर रही हो और ये से मिले तो ये दोनों आपस में बात करते हुए ये उससे कहती है आप भी खो गए हैं क्या। तब ये जवाब में कहता है यस आई कैंट फाइंड द ट्रेल, जी मैं रास्ता नहीं ढूंढ सकता। देखिए आई कैन नॉट, ये 2 लफ्ज है कैन और नॉट, लेकिन NOT की बजाय कैन के साथ अपॉस्ट्रोफी को टी के साथ जोड़ दिया गया तो ये बन जाता है कैंट। यस आई कैंट फाइंड द ट्रेल, ट्रेल कहते हैं रास्ते को, तो जी मैं रास्ता नहीं ढूंढ सकता। देखिए जी मैं रास्ता नहीं ढूंढ सकता। एक और जुमला, कैन यू हेल्प मी फाइंड द वे आउट, क्या आप हल ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। वे आउट का मतलब है कि हल, रास्ता। कैन यू हेल्प, क्या आप हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मी मेरी, फाइंड द ढूंढने में, वे आउट का मतलब रास्ता या हल। देखिए क्या आप हल ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। ये जवाब देता है आई कैन ट्राई, लेट्स वर्क टुगेदर, मैं कोशिश कर सकता हूँ, चले इकट्ठा काम करते हैं। देखिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, चले इकट्ठा काम करते हैं। देखिए आई कैन ट्राई, मैं कोशिश कर सकता हूँ, ट्राई है कोशिश करना, और लेट और अस 2 अल्फाज है, एक है LET लेट और दूसरा है US अस। लेकिन जैसा आपको हम बताते आ रहे हैं कि अस का यू हटाकर एस को लेट के साथ जोड़ दिया अपॉस्ट्रोफी कोमा यूज करते हुए, तो ये बन जाता है लेट्स, चले, वर्क करते हैं काम, टुगेदर इकट्ठे, तो लेट्स वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं। ओके जी, अगला जुमला देखते हैं। डू यू हैव एनी फूड और वाटर, क्या आपके पास कोई खाना या पानी है। देखिए क्या आपके पास कोई खाना या पानी है। डू यू हैव, क्या आप रखते हैं, हैव का मतलब है रखना, एनी फूड कोई खुराक या कोई खाना, और वाटर या पानी। अब जवाब में कहता है आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है। देखिए सम थोड़ा, आई हैव, अब 2 अल्फाज है ये आई और HAVE हैव, लेकिन H और A हटाकर VE को अपॉस्ट्रोफी कोमा यूज करते हुए आई के साथ जोड़ दिया तो ये बन जाता है I've, बोलने में भी है I've some water, I've some water, I've some water, पूरा have की बजाय I've some water, मेरे पास थोड़ा पानी है। देखिए मेरे पास थोड़ा पानी है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। Are you good at reading maps, मैप्स कहते हैं नक्शों को, मैप नक्शा, मैप्स नक्शे। Are you good, क्या आप हैं अच्छे, एट किस पर, रीडिंग मैप्स, रीडिंग मतलब पढ़ना, नक्शों को। तो ये पूछती है क्या आप नक्शे पढ़ने में अच्छे हैं। देखिए क्या आप नक्शे पढ़ने में अच्छे हैं। अब जवाब क्या देता है, नॉट रियली बट आई कैन ट्राई, दरअसल नहीं लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखिए दरअसल नहीं लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। इसे साफ जवाब दे दिया कि ये नक्शों को पढ़ने में अच्छा तो नहीं लेकिन ये ट्राई कर सकता है। तो इसी तरह आप भी सवाल पूछ सकते हैं और इसी तरह से आप अपने जवाब भी बना सकते हैं। आर यू गुड एट रीडिंग, न्यूज़पेपर लगा दें आप यहाँ पर मैप्स की बजाय। क्या आप अखबार पढ़ने में अच्छे हैं, क्या आप किताबें पढ़ने में अच्छे हैं, तो मैप्स की बजाय किताबें लगा दें, बुक्स। इसी तरह आप इस जुमले को अपनी सिचुएशन के मुताबिक ढाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आर यू गुड एट ईटिंग, क्या आप खाने में अच्छे हैं। आर यू गुड एट ड्राइविंग, क्या आप ड्राइविंग करने में अच्छे हैं। आर यू गुड एट फ्लाइंग, क्या आप जहाज के सफर करने में अच्छे हैं। तो इस तरह से इस जुमले को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक भी पसंद आया होगा। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर। और लाइक कीजिए, हमें अंदाज़ा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं और हम और भी अच्छे अच्छे लेसन इसी तरह मेहनत करके बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के लोगों के साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे लेसन हैं, सभी का इनसे फ़ायदा होना चाहिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो भी हमें ज़रूर लिखिए। बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूरी है, इससे हमारी तरफ से इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जो भी लेसन अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुश रखें, यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, प्रैक्टिस इंग्लिश की करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम अगले और दिलचस्प लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।